हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हमने जो है वो यूजेस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये करना है। इम्पोर्टेंस हमने कर लिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है यूजेस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो क्या यूज़ है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो इनकॉर्पोरेटिंग डिजिटल टूल्स एंड रिसोर्सेज इसमें जो है वो आपके आते हैं। यहाँ कुछ हम डिटेल में जो है वो ये बात करेंगे। तो फर्स्ट आता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मतलब कि सूचना तक जो है वो पहुँच किसके थ्रू, आईसीटी के थ्रू। इंटरनेट रिसर्च की बात करें तो आपका आईसीटी जो है वो अलाउ करती है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को क्या एक्सेस करने के लिए कि वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको जो है वो काफ़ी वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाती है थ्रू द इंटरनेट। और ये क्या सक्षम बनाती है कि एक्सप्लोर वेरियस पर्सपेक्टिव, कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना एंड स्टे अपडेट रहना उन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आता है कि मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के थ्रू जो है वो आपका इंटरेक्टिव लर्निंग होगी। आईसीटी फैसिलिटेट करती है यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया रिसोर्सेज सच एज आपका वीडियो आ गया, एनिमेशंस आ गए। ठीक है, इंटरेक्टिव सिमुलेशंस इनके थ्रू ये जो सारे रिसोर्सेज हैं मेक लर्निंग मोर एंगेजिंग, ये लर्निंग को जो है वो ज़्यादा एंगेजिंग बनाते हैं कि मतलब स्टूडेंट जो है वो और ज़्यादा जो है वो लर्निंग में एंगेज रहते हैं। कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड एनहांसिंग कम्प्रीहेंशन, जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को जो है ये एनहांस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या आएगा आपका कि ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स, इसके अंदर आपका ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स के ऑनलाइन सहयोग उपकरण। कोलैबोरेटिव लर्निंग में प्लेटफॉर्म में आपका आता है जैसे गूगल वर्कशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू ऑनलाइन कोलैबोरेशन में ना, ऑनलाइन कोलैबोरेशन टूल्स में जैसे आपका कोविड के टाइम जो है वो हम गूगल वर्कशॉप के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू पढ़ रहे थे, गूगल मीट वगैरह एंड अदर कोलैबोरेटिव टूल एनेबल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट, शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेट रियल टाइम, मतलब कि कैसे कम्युनिकेशन करना है उसके थ्रू, फॉस्टरिंग टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ाते हैं। अडेप्टिव लर्निंग आता है अगला। अडेप्टिव लर्निंग की बात करें तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स इसमें आ जाएंगे जो कि आपका हेल्प करते हैं लर्निंग पेस एंड स्टाइल्स के लिए, प्रोवाइडिंग कस्टमाइज कंटेंट एंड असेसमेंट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में अब आपका आ जाएगा कि आपका आईसीटी जो है वो सपोर्ट करती है इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जहाँ पर एजुकेटर्स कैन ऑर्गेनाइज कोर्स मटेरियल ऑर्गेनाइज करते हैं, असाइनमेंट्स जो दी जाती हैं, असेसमेंट्स होती है, स्टूडेंट्स कैन एक्सेस दीज रिसोर्सेज, स्टूडेंट जो है वो इन रिसोर्सेज तक कैसे पहुंच सकते हैं, एनी टाइम पहुंच सकते हैं। एंड प्रोमोटिंग सेल्फ बेस्ड लर्निंग जो है वो ये प्रमोट करते हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। असेसमेंट एंड फीडबैक भी जो है वो इसका भी इम्पोर्टेंस रहता है। इसके अंदर जो है वो आपका आएगा ऑनलाइन असेसमेंट्स। आईसीटी जो है वो अलाउ करती है, अलाउज फॉर द क्रिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन क्विज़ेज एंड आपके एग्ज़ाम्स। ठीक है, दिस नॉट ओनली सेव्स टाइम, ये बोलते टाइम ही सेव नहीं करती है बट बल्कि आपको जो है वो एक प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक भी प्रोवाइड करवाती है फॉर बोथ हैंड स्टूडेंट्स दोनों के लिए एंड एडिंग इन टाइमली इंटरवेंशन एंड इम्प्रूवमेंट्स। नेक्स्ट इज़ वर्चुअल क्लासरूम की बात करें तो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो स्टडी, जैसे कोविड के टाइम मतलब जैसे जूम के थ्रू हम पढ़ रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, गूगल मीट हो गया, वर्चुअल क्लासरूम्स कनेक्टिंग स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को रिमोट एरियाज, मतलब कि जो है वो घर बैठे ही हम डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल ड्यूरिंग सिचुएशन लाइक पेंडेमिक के टाइम जो था ये ज़्यादा मतलब यूज़फुल होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है सिमुलेशंस एंड वर्चुअल लेबोरेटरी।
सिमुलेशंस एंड वर्चुअल लेबोरेटरीज़ की अगर हम बात करें तो इंटरेक्टिव सिमुलेशन जो है आईसीटी फैसिलिटेट्स करती है द यूज़ ऑफ वर्चुअल लैब्स एंड आपका सिमुलेशन इन सब्जेक्ट लाइक आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग दिस अलाउ स्टूडेंट्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन रिस्क फ्री इन्वायरमेंट। कैसे उनको एक्सपेरिमेंट करना है, एनहांसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल लिटरेसी। आईसीटी स्किल्स डेवलपमेंट आएंगी इसमें। डिजिटल लिटरेसी में आईसीटी स्किल्स डेवलपमेंट की बात करें तो ये इंटीग्रेट करती है आईसीटी इनटू एजुकेशन, हेल्प स्टूडेंट्स की हेल्प करता है डेवलप डिजिटल लिटरेसी स्किल्स में। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू क्रिटिकली इवेलुएट वैल्यूएशन, कैसे इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट करना है, यूज़ डिजिटल टूल्स इफेक्टिवली कैसे यूज़ करने हैं, एंड नेविगेट ऑनलाइन रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपका ऑनलाइन कोर्सेज एंड वर्कशॉप आ जाएंगी। आईसीटी जो है वो प्रोवाइड करवाती है आपको ऑनलाइन कोर्सेज एंड वर्कशॉप जिसमें टीचर और स्टूडेंट एंगेज रहते हैं, वेबिनार्स वगैरह हो गए, वर्कशॉप हो गई, ठीक है, इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज मेथड्स के थ्रू जो है वो लर्न करते हैं। नेक्स्ट आता है रिमोट लर्निंग। रिमोट लर्निंग की बात करें तो फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है। आईसीटी जो है वो ये प्रोवाइड करवाती है रिमोट लर्निंग, अलाउ करती है स्टूडेंट्स को एक्सेस एजुकेशनल रिसोर्सेज को कैसे उन्होंने अचीव करना है, एनीवेयर कहीं भी जो है वो बैठे वो सीख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आता है ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आ जाएंगी। आईसीटी के थ्रू ही हम जो है वो ग्लोबली चीज़ों को जो है वो लर्न कर पाते हैं। एक जगह बैठे बैठे अदर कंट्रीज़ की हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। ज्योग्राफिकल बैरियर्स को ये तोड़ता है। फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर के बीच में ये फैसिलिटेट करता है। कोलैबोरेशन मतलब सहयोग बढ़ाता है। एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड द ग्लोबल कनेक्टिविटी जो है वो उसको भी बढ़ाता है। पर्सपेक्टिव प्रमोट कल्चरल अवेयरनेस को जो है वो प्रमोट करता है, क्लियर। तो इन समरी में अगर हम देखें तो द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या करती है, ये एनहांस करती है एक्सेसिबिलिटी, इंटरेक्टिविटी, कोलैबोरेशन एंड पर्सनलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर इफेक्टिव एंड ज़्यादा इफेक्टिव एंड एंगेजिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट वाला टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिनको भी कंसेप्ट नोट्स या आपका दूसरे एमसीक्यूज़ चाहिए होंगे विद आपका यूजीसी नेट के एमसीक्यूज़ हैं वहाँ पर, वो भी हैं, और कुछ मैंने खुद के बनाए हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर एक बार लिख देता हूँ, 8219726096। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।